हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हमारी फर्स्ट वीडियो पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक पॉइंटों पर थी और आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर्त सारणी के जो 4 ब्लॉक हैं एस, पी, डी, एफ। इन ब्लॉकों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इन ब्लॉकों में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मैडलिफ ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक जैसे कि आपको पता है वर्ग फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। साथ ही साथ एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातु, ये क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्यों? मृदा शब्द का अर्थ क्या हुआ? मृदा शब्द का अर्थ होता है कोमल या मुलायम। वे तत्व जिन्हें आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है वे कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। एस ब्लॉक में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं तथा इन्हें आसानी से चाकू द्वारा हम काट सकते हैं। एक क्लास 10th का क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में भिगोकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु या नमी के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है और जलने लग जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एस ब्लॉक के तत्व अत्यधिक सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो वायु या नमी के संपर्क में आने पर तुरंत क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। साथ ही साथ पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो कहलाता है वो है लिथियम। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो वो है लिथियम। ये क्वेश्चन क्लास 11th और 12th के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपने ब्लॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है उसका नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हमने पहले वीडियो में बात की थी कि पी ब्लॉक का वर्ग 18 इसे शून्य समूह, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय समूह कहा जाता है। आपको पता है पूरी आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपना बाह्यतम कोश पूरा कर सकें। हर तत्व की ये आकांक्षा होती है कि वो अपना बाह्यतम कोश पूरा करे और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अक्रिय हो जाए। और वर्ग 18 के जो तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए वो शून्य समूह या अक्रिय समूह के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 की बात करें तो वर्ग 17 में पहला तत्व जो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। वर्ग 17 के तत्वों में फ्लोरीन को सबसे अधिक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व कहा जाता है। ऐसा क्यों? पहले प्रबल विद्युत ऋणी शब्द का अर्थ समझिए कि विद्युत ऋणी तत्व वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम जानते हैं कि जो तत्व या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस का चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है या जिससे इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उस पर प्लस का चार्ज आता है। जो तत्व जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम कहते हैं प्रबल विद्युत ऋणी तत्व। अब F को ही प्रबल विद्युत ऋणी तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन है और यह अतिरिक्त 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, अतः यह अत्यधिक सक्रिय होता है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, इसलिए इसे प्रबल विद्युत ऋणी तत्व कहा जाता है। वर्ग 17 में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। अब अगर आप देखें कहीं क्वेश्चन आपको मिलता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होगा? वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एंटीमनी। ठीक, अब ये तो बात होगी पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के बाद हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के तत्व जैसे कि आपको पता है कि 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। इन तत्वों के उपनाम संक्रमण धातु, सिक्का धातु,
उत्प्रेरकी तत्व आदि हैं। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया, सिक्का। सिक्का शब्द का अर्थ ही हमने इसमें क्यों इस्तेमाल किया, सिक्का शब्द क्यों कहा हमने इसे, क्योंकि सिक्का धातु तत्व इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ब्लॉक के तत्वों का उपयोग सिक्का बनाने में करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिल्वर, गोल्ड, ये अन्य धातुएं जो कि ठोस होती हैं, इनका उपयोग हम सिक्के यानी कॉइन्स बनाने में करते हैं, इसलिए इन्हें सिक्का धातु तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से सबसे अधिक उपयोगी तत्व है आपका प्लैटिनम। प्लैटिनम तत्व को सबसे अधिक कठोर तत्व कहा जाता है। प्लैटिनम यानी कि पीटी सबसे अधिक कठोर तत्व जो है, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है, प्लैटिनम यानी पीटी है। इसके बाद सबसे अधिक जो घनत्व जिस धातु का होता है वो है ओसामियम। ओसामियम को OS से प्रदर्शित किया जाता है। ओसामियम सबसे अधिक घनत्व वाली जो तत्व है वो ओसामियम है। इसके बाद सबसे अधिक गलनांक W का होता है। W फॉर टंगस्टन होता है। टंगस्टन इस शब्द को आपने पहले भी सुना है। टंगस्टन यानी कि जो बल्ब होते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक उच्च होता है। सबसे अधिक गलनांक जो होता है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग फिलामेंट बनाने में करते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारा वो है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्व जो है दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। पहला लेंथेनाइट श्रेणी, दूसरा एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व है वो 58 की जगह आपको 59 भी मिलेगा, से 71 तक के तत्व जो कहलाते हैं वो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। जबकि एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो 90 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। प्रथम श्रेणी जो है लेंथेनाइट, इस श्रेणी तत्वों को प्रकृति तत्व कहा जाता है, जबकि एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं या आर्टिफिशियल होते हैं। एक्टिनाइट और लेंथेनाइट दोनों ही श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या 28 होती है, यानी कि कुल तत्व 28 होते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। इन तत्वों का उपयोग अनेकों स्थानों पर हम करते हैं। ये तो बात हुई हमारे एफ ब्लॉक की। इसी प्रकार से आवर्त सारणी में जगह जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को याद करना बहुत ज़रूरी है।